ओम शांति। आज सुनते हैं 23 जनवरी की अव्यक्त मुरली का मंथन। आज बाबा ने कितना सुंदर सारी पढ़ाई और बाबा की मुरली का सार बताया। क्या सार बताया? आना और जाना, आना और जाना, जाना और आना, बस यही सार बताया। बाबा ने कहा बच्चों को ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे। कौन सा बहुत काल का अभ्यास? कि अभी अभी जाना और फिर आना। जब चाहें कर्मेंद्रियों में आए, कर्म करें, कर्म समाप्त हुआ और फिर एकदम न्यारे हो जाएं। जिसको बाबा ने कर्म योगी का परिभाषा बताया। कर्म योगी का अर्थ है जब चाहूँ कर्मेंद्रियों में आकर कर्मनहार बनकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं और जब चाहूँ इससे न्यारा हो जाऊं। बाबा ने कहा ये बहुत काल का अभ्यास हो। कौन सा? कि अब अपने घर जाना है और फिर राज्य में, नए राज्य में आना है। तो ये सतयुगी दुनिया में आना है, तो जाना है और आना है। ये प्यारे बाबा ने आज प्रेरणा दी। और मुख्य सबसे पहले बाबा ने कहा आज मुरलीधर बाप मास्टर मुरलीधर बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चे जो आए हुए हैं किस लक्ष्य से? बाबा ने कहा मुरली और मिलन के चात्रक बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने कहा दुनिया तो उस मिलन की प्यासी है, परमात्म मिलन की प्यासी, और आप बच्चे अधिकारी बन गए हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं ना वो एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ, और बाबा ने कहा तुम क्या कहते हो कि हम तो वर्षे के अधिकारी बन गए, एक बूंद से काम नहीं चलना, हमें तो सागर मिल गया। कितना बाबा ने वो कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए कि वो बेचारे एक बूंद के लिए तड़फ रहे हैं और तुम सागर पा के हम वर्षे के अधिकारी बन गए हो। कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। श्रेष्ठ भाग्य को पहचानो। ये मिलन का भाग्य कोई कम भाग्य नहीं है। मुरली और मिलन का भाग्य जिसके लिए गोपियां तड़फती थी, वो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सारा दिन इस भाग्य की प्राप्ति के नशे में रहो कि हमें मुरली और मुरलीधर मिल गया। हाँ, जिसको मुरली से प्यार उसको मुरली मनोहर से प्यार। तो ये बाबा ने विशेष कहा। और फिर बाबा ने कहा बच्चे क्या कारण जब चाहो न्यारे होना जो नहीं हो पाते, उसका कारण कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के वश हो जाते, वशीभूत हो जाते हैं। बाबा ने कहा वशीभूत होना माना धोखा खाना, माना दुख उठाना। कभी कहते एक आँख की कर्मेंद्री ने धोखा दिया, कभी कहते मुख के कर्मेंद्री ने धोखा दिया, तो कभी फिर कान कर्मेंद्री ने धोखा दिया, कभी मन बुद्धि कर्मेंद्री ने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। हाँ, यही बाबा ने कहा धोखा खाना माना दुख उठाना। हाँ, तो तुम हो औरों को धोखे से छुड़ाने वाले, ना कि खुद धोखा खाने वाले। कहते हैं ना क्या करें, हम तो चक्कर में आ गए। बाबा ने कहा जो सदर्शन चक्रधारी हैं वो सबको चक्रों से छुड़ाने वाले हैं, ना कि खुद चक्कर में आने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए रोजाना में चेक करना चाहिए रात को कर्मेंद्रियों की दरबार। बाबा कहते लगाओ, देखो आज किस कर्मेंद्री ने धोखा दिया। धोखा नहीं खाना है। आँख का कर्मेंद्री का धोखा खाना ये भी एक देखना है। हाँ, किसी देह की ओर आकर्षित होना, किसी व्यक्ति वस्तु की ओर आकर्षित होना, ये है आँख का धोखा। कहीं भी हमारी आँख जा नहीं सकती। कान का धोखा, पर चिंतन सुनना,
परदर्शन सुनना, व्यर्थ की बातें सुनना, हाँ, खाम खा के संसारिक समाचार सुनना, ये कानों का धोखा। फिर ये मुख का धोखा, किसी की गलानी करना, किसी की निंदा करना, किसी के अवगुण वर्णन करना, हाँ, ये मुख का धोखा। क्रोध के वशीभूत होना, आवेश में बोलना, रोब दिखलाना, ये सब मुख का धोखा। फिर आलस्य के वशीभूत हो जाना, सोए पड़े रहना, ये है हमारी बुद्धि का धोखा। बुद्धि धोखा देती है कि आराम कर, इससे बढ़िया क्या चीज हो। और उसके निर्णय के बाद सारी कर्मेंद्रियां इकट्ठा धोखा, जो है जो जरूरत ना होते हुए भी रेस्ट में, आराम करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये भी धोखा। समय बर्बाद करना, ये भी धोखा। तो हम देखें कहाँ कहाँ हम धोखा खा बैठते हैं। कोई अच्छा सा सीन उल्टा सल्टा दुनिया वाले बना के आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप भेजते हैं, तो पहले आंखें चुंधियाई, आकर्षित हुई, आंखों ने धोखा, फिर हाथ ने धोखा, टच किया कि चलो देखूं तो सही, फिर वो सुना, कानों का धोखा, आंखें देख रही हैं साथ साथ सीन, अश्लील सीन, फिल्म का सीन या कुछ और, आंखों का भी धोखा, कान का भी धोखा, सब चीज का धोखा। कभी देखो अच्छी स्वादिष्ट कोई खीर बनी है, हाँ, गाजर पाक बना है, कुछ और गजरेला बड़ी स्वादिष्ट है, तो दिल करता है और खाऊं और खाऊं, खाता जाऊं, तो ये मुख का धोखा, जीभा का धोखा, टेस्ट। और जो धोखा खाएगा वो दुखी ही रहेगा, कितना भी खा ले, कितने टेस्ट ले ले, वो टेस्ट नहीं, वो विष का काम करेगा। तो बाबा कहते इन सब धोखों से अपने को बचाओ। धोखा खाना माना दुखी होना। तो इसलिए आज बाबा ने कहा पास विदानर होना है, जब चाहो न्यारे हो जाओ, जब चाहो इन कर्मेंद्रियों में आओ, इसको पास विदानर कहेंगे। आना और जाना ये बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, टाइट ड्रेस है ना तो न्यारे नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारे, ये अभ्यास करना है, तो हम जब चाहें न्यारे हो जाएं और फिर बाबा के प्यारे बन जाएं। इस तरीके बाबा ने कहा जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे 1 घंटा भी किसी को समझाओगे तो उसमें इतनी सफलता नहीं मिलेगी। जब इस न्यारे प्यारेपन की स्थिति में 15 मिनट में भी उसकी अधिक सफलता मिलेगी। वाणी की सेवा कब तक करते रहोगे, कहाँ तक पहुँचोगे? बाबा ने कहा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ, वृत्ति के द्वारा वातावरण को परिवर्तन करो, ये सेवा सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे सार में रह के फिर विस्तार में जाओ, खाओ पियो कुछ करो, लेकिन बच्चे सार की स्थिति नहीं छोड़नी है। फिर बाबा ने कहा ये अटेंशन की कमी है, अटेंशन रखो, लेकिन अटेंशन का भी टेंशन ना हो, अटेंशन भी नेचुरल बन जाए। तो बाबा ने आज कहा अव्यक्त पालना का अनुभव करने वाले, अव्यक्त स्थिति के द्वारा फर्स्ट नंबर के अधिकारी भाव, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भाव। और साथ साथ बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम्हें बस परमात्म प्यार में खोए रहना है, बाप समान करावनहार बन के कर्म कराना, ये है बाप के प्यार में खोए रहना। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।